आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो सही होगी उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि ब्रेस रूट्स ऐसी एडवेंटिशियस रूट है जिनका ओरिजिन इंटरनोडल होता है। तो ब्रेस रूट असल में है क्या? ये रूट सिस्टम का एक ऐसा मॉडिफिकेशन होता है जहां पर रूट्स प्लांट को सपोर्ट देने के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, और इन्हीं को, ब्रेस रूट्स को, हम स्टिल्ट रूट्स का भी नाम देते हैं, जो कि हमें कई मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में मिल जाती हैं। जैसे मेज में भी हम देखेंगे कि इसकी जो स्टेम होती है उसके नीचे के पार्ट में से, बेसल पार्ट के नोड्स में से कुछ एडवेंटिशियस रूट्स निकल कर आती हैं जो कि नीचे की तरफ ग्रो करती हैं ताकि प्लांट को सपोर्ट मिल सके और वो अपराइट खड़ा रह सके। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये एडवेंटिशियस रूट इंटरनोडल होते हैं, तो ऐसा करेक्ट नहीं है। चाहे ये एडवेंटिशियस है, लेकिन ये रूट हमेशा स्टेम के नोड्स में से ही अराइज होगी। जो नीचे के नोड्स होंगे, जो ग्राउंड के पास के नोड्स होंगे, बेसल नोड्स होंगे, उनमें से ये स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं स्टेम को सपोर्ट देने के लिए। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि इंटर नोड में किसी भी तरह की कोई ब्रांच, अपेंडेज या रूट्स अराइज नहीं हो सकते। तो ब्रेस रूट एडवेंटिशियस रूट तो होती है, रूट की एक मॉडिफिकेशन है सपोर्ट के लिए, लेकिन ये इंटरनोडल होती है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हमें कह रहे हैं कि रूट का जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है उसमें पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए एनहांस्ड सरफेस एरिया होता है। तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। रूट सिस्टम को हम कई जोन्स में या रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, और रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है ये सबसे रैपिड सेल डिवीजन वाले रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के एडजेसेंट होता है, इसके बिल्कुल पास होता है। तो हमारे रीजन ऑफ इलोंगेशन में हम देखेंगे कि जो सेल्स मौजूद हैं वो अभी पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड या मैच्योर नहीं हुए हैं, और इसीलिए वाटर की एब्जॉर्प्शन में या मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में ये रीजन ऑफ इलोंगेशन इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। ये एब्जॉर्प्शन का काम होता है रूट में रीजन ऑफ मैच्योरेशन का, जिसमें से एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इसको एनहांस करने के लिए रूट हेयर्स जैसी अपेंडेजेस निकल कर आते हैं। लेकिन इस तरह के रूट हेयर हमें रीजन ऑफ इलोंगेशन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका मेनली रोल किसमें है? रूट की एक्सिस की लेंथ को बढ़ाने में या रूट की ग्रोथ करवाने में। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के एनहांस सरफेस एरिया के लिए हमें कोई रूट हेयर नहीं मिलेगा। ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर कह रहे हैं कि वैंडा की जो विलामेन रूट्स होती हैं ये रेडिकल में से प्रोड्यूस होते हैं। तो अब वैंडा हम कह सकते हैं एक तरह का एपिफाइट है, क्योंकि टिपिकल प्लांट्स जिस तरह से सॉइल में ग्रो करते हैं वैसे ये ग्रो नहीं करता, दूसरे प्लांट्स के ऊपर लटका रहता है, और इन्हीं की सराउंडिंग्स में से, इन्हीं प्लांट्स में से ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए इसके पास ये अपनी रूट्स के ऊपर वेलामेन नाम की एक कवरिंग होती है। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का एपिटर्मल टिश्यू है जो कि स्पंजी टाइप का होता है और वाटर एब्जॉर्ब करने में इसकी हेल्प करता है, क्योंकि सॉइल के अंदर तो ये एंकर्ड है नहीं कि सॉइल में से वाटर ले ले। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि रेडिकल में से अराइज होता है ये वेलामेन, जबकि ये जो हमारी मॉडिफाइड रूट है जो कि वाटर एब्जॉर्ब करने में इसकी हेल्प कर रही है, ये एक तरह की एडवेंटिशियस रूट है, और रेडिकल में से अराइज होने वाली रूट को एडवेंटिशियस हम नहीं कह सकते, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे केवल ऑप्शन डी बच जाता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि कस्क्यूटा जो है अपने जरूरत का जो वाटर है ये अपने होस्ट के सेंट्रीफ्यूगल जाइलम में से लेता है। अब सेंट्रीफ्यूगल जाइलम क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जाइलम तो हम जानते हैं कि प्लांट का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन में इसकी हेल्प करता है, एक वैस्कुलर टिश्यू है। लेकिन अगर हम प्राइमरी जाइलम की बात करें जो कि अर्ली स्टेजेस में प्लांट में बनता है, तो इस प्राइमरी जाइलम को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो अर्लियर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जो पहले बनते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। अब इनकी अरेंजमेंट भी दो तरीके से हो सकती है। तो अगर प्लांट में जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम इनर पार्ट में है यानी पिथ की तरफ है, और हमारा मेटाजाइलम बाहर की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ है, तो इस तरह का जो जाइलम होगा इसको हम एंडार्च जाइलम का नाम देंगे, और ये अरेंजमेंट हमें स्टेम्स में मिलती है। जबकि रूट के अंदर हम क्या देखेंगे
कि उल्टा होगा, हमारा प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है पेरिफेरी की तरफ, जबकि मेटाजाइलम अंदर होता है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम एग्जार्च अरेंजमेंट कहेंगे। और ये जैसा कि हमने कहा रूट सिस्टम में इस तरह का जाइलम हमें मिलता है। तो यहाँ पर कस्क्यूटा जो है वो क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि अपने होस्ट में से ही सारे वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, सॉइल में ग्रो नहीं करता, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, एपिफाइट है। और ये स्टेम में से ऑब्टेन करता है, प्लांट के वैस्कुलर टिश्यूज के साथ डायरेक्टली ये एसोसिएट हो जाता है ताकि उसमें से उसके जाइलम में से ये वाटर लेता रहे। तो अब क्योंकि स्टेम से ले रहा है तो स्टेम में हमें किस तरह का जाइलम मिलेगा, एंडार्च जाइलम मिलेगा। और ये सेंट्रीफ्यूगल जो यहाँ पे बोल रहे हैं ये एंडार्च जाइलम के लिए ही दूसरी टर्म हम यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम या एंडार्च जाइलम स्टेम में हमें मिलता है। और कस्क्यूटा भी क्योंकि अपने होस्ट के स्टेम से ही ये सारी चीजें ऑब्टेन करता है, वाटर ऑब्टेन करता है, तो ये बात सही होगी। उसी तरीके से एग्जार्च जाइलम के लिए हम सेंट्रीपीटल टर्म यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट्स में से केवल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि कस्क्यूटा एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट है जो अपने होस्ट के स्टेम के जाइलम के साथ जुड़ जाता है, उसमें से वाटर और मिनरल्स लेता रहता है। और क्योंकि स्टेम में हमें एंडार्च जाइलम मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम मिलता है, यानी प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।